आजकल लोगों को लगता है कि नींद जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। लोग कहते हैं कि अगर सोते रहेंगे तो काम कब करेंगे, या अगर दिन भर सोते रहेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। और इस वजह से ऐसा देखा गया है कि काफ़ी सारे लोग जो स्लीप ले रहे हैं, नींद ले रहे हैं, वो 6 साढ़े 6 घंटे की ले रहे हैं मैक्सिमम, कई बार उससे भी कम ले रहे हैं। और उनको लगता है कि ये काफ़ी है, इससे ऊपर नींद लेना बेकार है। तो क्या ये चीज़ सही है और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी हूँ, मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का स्पेशलिस्ट हूँ। देखिए, नींद जो है वो एक पैसिव प्रोसेस नहीं है। पैसिव मतलब कि बस ऐसा नहीं है कि स्विच ऑफ हो गया है और अब कुछ हो नहीं रहा है। नींद एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है, जहाँ पे आपने दिन भर में जो सीखा, जो पढ़ा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। आपके आपके इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है, आपका ब्रेन और आपका शरीर रिलैक्स करता है, रिस्टोर करता है। एक तरीके से मान लीजिए सर्विसिंग होती है नींद में आपकी। अब जो आजकल स्टडीज़ आ रही हैं, रिसर्च आ रही है, उसके जो कंक्लूजन्स हैं वो बहुत क्लियर हैं। स्टडीज़ और रिसर्च कह रही हैं कि 7 घंटे से ऊपर सोना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक से चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक से कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ, आपकी याददाश्त ठीक रहे, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक रहे और मेंटल हेल्थ ठीक रहे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अक्सर क्या होगा कि आपका जो फोकस है किसी भी चीज़ पे, कंसंट्रेशन करने की जो पावर है, कंसंट्रेट करने की जो पावर है, वो सब खराब होगी। अब होगा क्या कि मान लीजिए आप 6 घंटे सोते हैं, आपने अपने 18 घंटे दिन के रख लिए, लेकिन उस 18 घंटे को आप इस्तेमाल ही नहीं ठीक से कर पाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट और आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखिए बस किताब के सामने बैठना काफ़ी नहीं है, वो चीज़ दिमाग में जानी चाहिए। अगर आप 2 घंटे किताब के सामने बैठे हैं और कोई चीज़ दिमाग में जा ही नहीं रही है, इससे बेहतर तो ये है कि आप 1 घंटे किताब के सामने बैठे और चीज़ दिमाग में जाए। और यही गलती करते हैं वो लोग जो कि कम सो रहे हैं। कंसंट्रेशन की पावर, रीजनिंग की पावर, मेमोरी, ये सब डिपेंड करता है कि आप रात में ठीक से सो पाए हैं या नहीं सो पाए हैं। क्योंकि अगर आप सो ही नहीं पाए तो दिमाग फ्रेश ही नहीं फील करेगा और वो चीज़ अंदर जा नहीं पाएगी। स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि अगर आप लगातार 10 दिन तक 7 घंटे से कम सोए हैं या सिर्फ 7 घंटे सोए हैं, तो आपका ब्रेन उसी हालत में काम करता है जैसा कि एक ऐसे आदमी का ब्रेन काम करता है जो कि 24 घंटे तक लगातार नहीं सोया है। तो ये चीज़ कि 10 दिन तक लगातार 7 घंटे से कम सोना बहुत कॉमन पाई जाती है, और आदमी का दिमाग उसी लेवल पे परफॉर्म करने लगता है जो कि एक बिना सोए हुए आदमी का दिमाग परफॉर्म करता है। सबसे ख़राब बात यह है कि ये बात हमें समझ नहीं आती है। शायद इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं तो कम सोता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये भी एक प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है आपको समझ भी नहीं आएगा और आपको दिक्कत हो रही होगी। कई बार लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार मेरा दिमाग इतना ही शार्प है, इसके ऊपर शार्प है ही नहीं, या मेरी मेमोरी इतनी ही है, इसके ऊपर मेरी याददाश्त है ही नहीं, या फिर मेरे में एनर्जी लेवल्स इतने ही हैं, इसके ऊपर है ही नहीं। बट शायद आपका दिमाग की कंसंट्रेशन, शार्पनेस या आपकी मेमोरी या आपकी एनर्जी इसलिए लगातार कम थी क्योंकि आप अपनी बॉडी को ठीक से रेस्ट नहीं दे रहे थे, और वो कम कम रहते रहते आपने मान लिया कि आप ऐसे ही हैं। बट शायद आप ऐसे हैं नहीं। अगर आप अपने ब्रेन को ठीक से आराम देंगे तो शायद आप उससे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और देखिए, ये तो बात है 7 घंटे सोने वालों की या थोड़ा कम सोने वालों की। अगर आपको नींद में बार बार दिक्कत आ रही है, आपकी नींद बार बार टूटती है, आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो वो तो बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि ऐसा पाया गया कि अगर आप रात में ठीक से सोए नहीं और अगले दिन आप कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई या काम तो छोड़िए, ड्राइविंग बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है। इस टाइम पर रिसर्च कहती है कि रात में नींद ठीक से ना आने की वजह से अगले दिन जो थोड़ी सी नींद सी रहती है, उसकी वजह से होने वाले जो एक्सीडेंट हैं, वो अल्कोहल पी के, शराब पी के गाड़ी चलाने वालों के जो एक्सीडेंट होते हैं उससे बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तरीके से शराब पी के गाड़ी चलाना तो बहुत डेंजरस है ही है, बट बिना ठीक से सोए गाड़ी चलाना अगले दिन, वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। तो ये तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है जहाँ पे ज़िंदगी तक का नुकसान हो सकता है। तो देखिए, वो जो 7 साढ़े 7 8 घंटे हैं नींद के, वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। वो एक तरीके से आपकी दिमाग की सर्विसिंग है, आपके दिमाग को रिफ़्रेश करने का तरीका है। और अगर आप चाहते हैं कि आप बाकी बचे हुए 16 घंटे ठीक से यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए अपने आप को 7.5 8 घंटे की नींद देना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त को काट के दिन में ऐड करना समझदारी नहीं है, नासमझी है। ऐसे ऐसे बहुत थोड़े से चुनिंदा लोग होते हैं जो कि कम सो के भी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। अगर आपको लगता है कि आप उनमें से एक हैं तो इसके चांसेस कम ही हैं। तो नींद को ठीक से लीजिए
और नींद को ठीक से लेके ही आप अपने पोटेंशियल पे पहुंच पाएंगे, वरना आप अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे लाइफ पर परफॉर्म करेंगे और दुख की बात है कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ। धन्यवाद, शुक्रिया।